आज है 4 अक्टूबर 2025 दिन शनिवार। दिवाली से पहले खुशखबरी, यूपी के 2300 तदर्थ शिक्षकों को मिलेगा बकाया वेतन। यूपी के 2300 तदर्थ शिक्षकों के लिए दिवाली से पहले खुशखबरी है। सरकार 9 माह से लंबित बकाया वेतन देने की तैयारी कर रही है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने इसके लिए शासन को प्रस्ताव भेजा। लंबे समय से वेतन न मिलने से शिक्षकों की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई और वे आंदोलन कर रहे थे। हाल ही में शिक्षक नेताओं ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर मुद्दा उठाया, जिसके बाद सचिवालय से जल्द भुगतान के निर्देश दिए गए। विभागीय अधिकारियों की हीला हवाली पर सवाल उठाए जा रहे। गेहूं का रकबा घटेगा, जौ चना जैसी फसलों का बढ़ेगा क्षेत्रफल। उत्तर प्रदेश कृषि विभाग ने रबी 2025-26 की कार्य योजना जारी कर दी। इस बार 138.78 लाख हेक्टेयर में फसलों की बुआई का लक्ष्य तय किया गया है, जो पिछले साल से 5,000 हेक्टेयर ज्यादा है। गेहूं की तुलना में मोटे अनाज और तिलहन पर विशेष जोर रहेगा। जौ चना मटर जैसी फसलों के क्षेत्रफल में 13 से 25% तक वृद्धि की जाएगी। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत विशेषज्ञ उत्पादकता बढ़ाने के उपाय किसानों तक। योगी सरकार ने दीपावली पर गरीब परिवारों को बड़ी राहत दी है। लखनऊ में 2.25 लाख से अधिक कनेक्शन धारकों को फ्री गैस सिलेंडर मिलेगा। इसके अलावा उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को सिलेंडर पर 300 रुपए तक की सब्सिडी भी दी जाएगी। हालांकि ये सुविधा इनकम टैक्स देने वालों और उच्च आय वर्ग के परिवारों को नहीं मिलेगी। सरकार का मकसद त्योहार के मौके पर गरीब परिवारों को आर्थिक सहारा देना और उज्ज्वला योजना का दायरा और मजबूत करना है। मोहम्मद पर सियासी तूफान, ओवैसी का हमला और बीजेपी नेता की चेतावनी। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से आई लव मोहम्मद का मुद्दा उठाते हुए सरकार पर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि इस देश में आई लव मोदी कहना आसान है, लेकिन आई लव मोहम्मद कहने पर आपत्ति हो जाती है। वहीं यूपी में इस नारे पर की गई पुलिस कार्रवाई को लेकर भाजपा के भीतर विरोध शुरू हो गया। जम्मू कश्मीर के भाजपा नेता जहांजैब सिरवाल ने चेतावनी दी है कि अगर रवैया नहीं बदला गया तो वे इस्तीफा देने पर मजबूर हो जाएंगे। युवाओं को स्वरोजगार के लिए योगी सरकार दे रही 1.5 लाख का लोन। उत्तर प्रदेश में युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए योगी सरकार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान चला रही है। इस योजना के तहत प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए 1.5 लाख रुपए तक का लोन दिया जा रहा है। योजना की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मौजूदा वित्तीय वर्ष के सिर्फ 6 महीनों में 2.5 लाख से अधिक आवेदन आ चुके हैं। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1,50,000 लोन वितरित करने का लक्ष्य। बरेली हिंसा से एनसीआरबी रिपोर्ट तक अखिलेश का भाजपा पर बड़ा हमला। बरेली हिंसा के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत गर्मा गई। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 14 नेताओं की टीम को बरेली भेजने का ऐलान किया, जो पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर अधिकारियों से वार्ता करेंगी और रिपोर्ट पार्टी कार्यालय को सौंपेंगी। वहीं अखिलेश ने एनसीआरबी के आंकड़ों को लेकर भी भाजपा सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यूपी हत्या, अपहरण और महिला अपराध में नंबर 1 है। जब तक भाजपा सत्ता में है, किसी की भी जिंदगी सुरक्षित नहीं रह। यूपी में किसान रजिस्ट्री तेज, प्रयागराज में जैविक खेती की शुरुआत। उत्तर प्रदेश सरकार पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किश्त के लिए किसानों का पंजीकरण तेजी से करा रही है। अब तक 75 जिलों में 50% से ज्यादा रजिस्ट्री पूरी हो चुकी है। 1 अप्रैल 2026 से केवल रजिस्टर्ड किसानों को ही अगली किश्त मिलेगी। इसके लिए 16 अक्टूबर से 30 नवंबर तक हर गांव में विशेष कैंप लगाए जाएंगे। वहीं प्रयागराज में जैविक खेती की शुरुआत हुई। 3,000 बीघा भूमि पर खेती के लिए किसानों को प्रति एकड़ 4,000 रुपए का अनुदान और सीधा बाजार उपलब्ध कराया गया। यूपी में 20 अक्टूबर से स्कूल्स में कौशल ट्रेनिंग, प्रोजेक्ट प्रवीण की शुरुआत। उत्तर प्रदेश में 20 अक्टूबर से स्कूल में कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। सीएम योगी के निर्देश पर प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत यह पहल की जा रही है। कौशल विकास मिशन ने प्रशिक्षण प्रदाताओं को नियमानुसार केंद्र स्थापित करने और जिला इकाई से अनुमोदन के बाद अनिवार्य रूप से बैच शुरू करने के निर्देश दिए। इस मौके पर पंजीकृत छात्रों को निःशुल्क अध्ययन सामग्री दी जाएगी। सामग्री वितरण जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई की मौजूदगी में किया। बेटियों को मुफ्त ड्राइविंग प्रशिक्षण, सीएम योगी की पहल। अंतर्राष्ट्रीय बालिका सप्ताह पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति 5.0 के तहत खास पहल की। ड्राइविंग माई ड्रीम्स कार्यक्रम के जरिए बालिकाओं को निःशुल्क ड्राइविंग प्रशिक्षण दिया जा रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग की इस योजना का लक्ष्य 7500 बालिकाओं को ड्राइविंग लाइसेंस दिलाकर आत्मनिर्भर बनाना है। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक नियमों की जानकारी भी दी जा रही है। ये पहल बेटियों को रोजगार और दैनिक जीवन में अधिक स्वतंत्रता दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। में बसेस की नई समय सारणी, हर किलोमीटर पर आधा मिनट का स्टॉप। कानपुर में त्योहारी सीजन से ई बसेस की सुविधा और बेहतर होने जा रही है। कानपुर सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड ने नई समय सारणी जारी करते हुए बताया कि अब 30 किलोमीटर के दायरे में हर 15 मिनट पर ई बसेस की सेवा मिलेगी। खास बात यह है कि हर 1 किलोमीटर पर ई बस आधा मिनट के लिए रुकेगी, ताकि यात्रियों को चढ़ने उतरने में आसानी हो। 2 अक्टूबर से नया शेड्यूल लागू हो गया है। सीएनजी बसेस बंद होने के बाद यात्रियों की दिक्कतें ई बसेस कम कर रही हैं। ये डलाएगा 8,000 वर्ग मीटर के औद्योगिक भूखंड, नीलामी से होगा आवंटन।
यमुना प्राधिकरण ने औद्योगिक भूखंडों की नई योजना की तैयारी शुरू कर दी है। इस योजना में 8,000 वर्ग मीटर तक के भूखंड शामिल होंगे। आवंटन ई नीलामी के माध्यम से किया जाएगा ताकि पारदर्शिता और तेजी से सुनिश्चित हो सके। चालू वित्त वर्ष में पहली योजना में बड़ी संख्या में आवेदन मिलने के बाद गीडा ने नई योजना की घोषणा की है। इससे उद्योगों और निवेशकों को अधिक अवसर मिलेंगे और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा। 25 पंजीकरण बढ़ा। यूपीआरटीओयू में आरएसएस का नया पाठ्यक्रम। स्किल उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता 2025 में भाग लेने का अवसर और बढ़ गया है। पंजीकरण की अंतिम तिथि अब 15 अक्टूबर 2025 तक बढ़ा दी गई। अपर मिशन निदेशक प्रिया सिंह ने जिला परियोजना इकाइयों को पंजीकरण बढ़ाने के निर्देश दिए। इस बीच यूपीआरटीओयू ने स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में राष्ट्रीय श्रम सेवक संघ का इतिहास शामिल करने का निर्णय लिया। नया पाठ्यक्रम जनवरी 2026 से लागू होगा। इसमें आरएसएस का संगठन, विचारधारा और राष्ट्र निर्माण में योगदान बढ़ाया जाएगा। प्रयागराज में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने ड्रोन निगरानी और अफवाहों पर सख्ती के दिए निर्देश। प्रयागराज में प्रभारी मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने शुक्रवार को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने अफवाहों पर सख्ती और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ड्रोन निगरानी बढ़ाने का आदेश दिया। मंत्री ने सर्वाइकल कैंसर बचाव हेतु एचपीवी टीकाकरण अभियान की सराहना और थानों में महिला अधिकारियों की नियुक्ति का सुझाव दिया। इसके अलावा तहसीलों और थानों में सुधार, भूमि विवादों का निपटारा, खाद की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। लखनऊ में निःशुल्क स्वास्थ्य मेला। लखनऊ में 6 अक्टूबर को गायत्री शक्तिपीठ के श्री राम आयुष केंद्र में निःशुल्क स्वास्थ्य मेला आयोजित किया जा रहा है। इस मेले में आयुर्वेद, होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी समेत विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों के डॉक्टर एक ही स्थान पर उपलब्ध रहेंगे। शुगर और बीपी की मुफ्त जांच के साथ दवाइयां भी दी जाएंगी। गर्भवती महिलाओं, पैरालाइसिस, पीलिया और किडनी रोगियों को विशेष परामर्श मिलेगा। इस अवसर पर प्राकृतिक चिकित्सा विभाग का लोकार्पण भी किया जाएगा। सामूहिक विवाह योजना में धांधली रोकने को बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में पारदर्शिता लाने के लिए बड़ा कदम उठाया। वर वधू की उपस्थिति आधार कार्ड से जुड़ी बायोमेट्रिक मशीन के द्वारा दर्ज की जाएगी। ये व्यवस्था नवंबर में प्रयागराज में होने वाले सामूहिक विवाह समारोह से लागू होगी, जिसमें 729 जोड़े शामिल होंगे। पहले मैनुअल हाजिरी होती थी, लेकिन अब फिंगरप्रिंट और फेस कैप्चरिंग के जरिए डेटा दर्ज होगा। समाज कल्याण विभाग का मानना है कि इस व्यवस्था से गड़बड़ी रुकेगी और गरीब परिवारों की बेटियों की शादी अधिक सुरक्षित व सम्मानजनक तरीके से। इसके लिए जरूरी जीवित प्रमाण पत्र जमा न किया तो पेंशन रुक सकती है। आगरा के पेंशनर्स के लिए जरूरी सूचना है कि यदि आपने अभी तक जीवित प्रमाण पत्र जमा नहीं किया तो इसे तुरंत जमा करें, अन्यथा आपकी पेंशन रुक सकती है। इसे आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से जमा कर सकते हैं। कोषागार विभाग भीड़ कम करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। जिले में 33,500 से अधिक पेंशनर्स हैं, जिनमें पुलिस, शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग शामिल हैं। मृत्यु की सूचना तुरंत देने की भी सलाह दी गई। नवंबर में अधिकांश पेंशनर्स प्रमाण पत्र। गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। 594 किलोमीटर सफर होगा और आसान। उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा गंगा एक्सप्रेसवे नवंबर में जनता के लिए खोल दिया जाएगा। मेरठ से प्रयागराज तक 594 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे का 95% काम पूर्ण हो चुका है। यूपीडा की रिपोर्ट के मुताबिक 1498 स्ट्रक्चर में से 1494 तैयार हो चुके हैं, जबकि 4 का काम अंतिम चरण में है। अक्टूबर के अंत या नवंबर में उच्च स्तरीय टीम इसका ट्रायल करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2021 में इस परियोजना का शिलान्यास किया था। ईपीएफओ ने ईसीआर रिटर्न प्रक्रिया को सरल बनाया। त्रुटि पर तुरंत चेतावनी। सितंबर 2025 से ईपीएफओ की संशोधित ईसीआर प्रणाली लागू हो गई। इस बदलाव से अनुपालन प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी, सरल और त्रुटिहीन होगी। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त कार्यालय सर्वोदय नगर में आयोजित बैठक में अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त उदय बख्शी ने बताया कि ईसीआर मासिक रिटर्न है, जिसे नियोक्ता ईपीएफओ पोर्टल पर ऑनलाइन भरते हैं। इसमें कर्मचारियों के वेतन, भविष्य निधि और पेंशन अंशदान की जानकारी दी जाती है। नई प्रणाली में त्रुटि होने पर तुरंत चेतावनी मिलेगी और प्रक्रिया और सुविधाजनक बन गई। लखनऊ में सिंधी व्यापारियों ने बुलंद किया स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ का नारा। लखनऊ में शुक्रवार को सिंधी समुदाय के व्यापारियों ने स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ का नारा बुलंद किया। पीएम मोदी के आह्वान पर सभी ने स्वदेशी अपनाने का संकल्प लिया। व्यापारियों ने अपील की है कि अपनी दुकानों पर स्वदेशी उत्पाद बेचें और विदेशी सामान को कम करें। सुबह कभी व्यापारी अमर शहीद हेमू कालाणी चौराहे पर एकत्र हुए और स्वदेशी संदेश फैलाया। साथ ही चौराहे के नवीनीकरणीय कार्यों की समीक्षा बैठक भी की गई। गांठ रोग पर देसी वार, नीम से सब्जियों की जड़ों का इलाज। उत्तर प्रदेश के किसान अब नीम की ताकत से सब्जियों के जड़ गांठ रोग से राहत पा सकते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वनस्पति विभाग के छात्रों ने 5 साल के शोध में एक देसी नुस्खा खोजा है। नीम की पत्तियों और राख का मिश्रण पौधे की जड़ों में डालने से ये रोग काफी हद तक खत्म हो रहा है। इससे भिंडी, टमाटर, बैंगन, गाजर, मूली, लौकी और मिर्च की पैदावार भी बढ़ रही है। जड़ गांठ रोग जो पौधों की जड़ों में गांठें बना देता है, अब किसानों के लिए चिंता का विषय नहीं रहेगा।
यूपी में स्वच्छता एक्सप्रेस ट्रेन जैसी डिजाइन वाला शौचालय बना आकर्षण। अमेठी जिले के पिछुती गांव का सामुदायिक शौचालय इन दिनों सबका ध्यान खींच रहा है। ग्राम प्रधान एकता मिश्र ने इसे भारतीय रेल की बोगी की तरह डिजाइन करवाया और इसका नाम रखा स्वच्छता एक्सप्रेस। पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग कक्ष, हैंड वॉश और स्नान गृह की सुविधाओं से लैस यह शौचालय अब स्थानीय आकर्षण बन गया। लोग यहां तस्वीरें खींचने आ रहे हैं और ग्राम प्रधान की पहल की जमकर सराहना हो रही है। एकता मिश्र पहले भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियानों से चर्चा में रह चुकी हैं। सौगात। उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल विंग प्रांतीय आर्म्ड कांस्टेबलरी पीएसी में लंबे समय से प्रतीक्षित प्रमोशन की घोषणा हो गई है। पीएसी मुख्यालय ने 120 उप निरीक्षकों को प्रमोशन देते हुए दलनायक के पद पर प्रोन्नत कर दिया है। इस फैसले से न केवल प्रमोशन का इंतजार कर रहे अधिकारियों के चेहरे पर खुशी झलक रही है, बल्कि पीएसी की कार्यक्षमता और मनोबल में भी बढ़ोतरी होगी। यह कदम पुलिस की टीम को और मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हमें कांग्रेस कार्यालय के बाहर होर्डिंग वार, राहुल राम तो मोदी रावण। उत्तर प्रदेश की राजनीति में होर्डिंग और पोस्टर युद्ध तेज हो गया है। लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय के बाहर एक नई होर्डिंग लगाई गई, जिसमें राहुल गांधी को श्री राम के रूप में दिखाया गया है, वहीं सरकार को रावण के रूप में दर्शाया गया। दशहरे के मौके पर यह होर्डिंग राजनीतिक संदेश के साथ साथ जनता का ध्यान खींच रही है। पार्टी विरोधियों के बीच यह संदेशबाजी अगले चुनावी मैच के संकेत के रूप में देखी जा रही है। बरेली में मौलाना तौकीर की अरबों की संपत्ति पर प्रशासन ने कसा शिकंजा। बरेली में मौलाना तौकीर और उनके सहयोगियों द्वारा धर्मस्थलों के नाम पर पिछले 30 सालों में बनाई गई अरबों की अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई शुरू हो गई। बीडीए ने होटल्स, बारात घरों और दुकानों को सील कर दिया, जिसमें फाइक एनक्लेव कॉलोनी भी शामिल है। अधिकारियों की पहले निष्क्रियता के कारण ध्वस्तीकरण आदेश पर कार्रवाई नहीं हो सकी। बीडीए उपाध्यक्ष ने साफ किया कि शहर में कोई भी अवैध निर्माण नहीं छोड़ा जाएगा। पुलिस और प्रशासन अब सख्त मोड में है।